बताइए, आप लोग सुबह से जो यहाँ पर बैठे हैं, जो दिन भर लगे हुए हैं, आखिर जेडी फाउंडेशन क्या चाहती है, जेडी फाउंडेशन क्या करना चाहती है, जेडी फाउंडेशन की क्या है कहानी, आप सुने हमारी प्यारी खुशी की जुबानी। जी खुशी, क्या है जेडी फाउंडेशन, बताइए। मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि थैंक यू क्यों मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला। जी बोलिए। मैं बोलना चाहूंगी कि लड़कियों के शिक्षा और पढ़ाई जो रुके हुए हैं उनको पूरा करने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर से कराएं। और क्या करना है, बोलिए। बेटी आपके सपने होंगे साकार, जेडीएफ है आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम में पहुंचे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने जेडीएफ संस्था के डायरेक्टर्स को बधाई देते हुए संस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। आइए रुख करते हैं खुशखबरी भरी खबरों की ओर, जेडीएफ सत्य की ओर। आइए जानते हैं क्या है जेडीएफ। बताते चले कि जगन्नाथ धाम फाउंडेशन संस्था है जो इन दिनों लगातार क्षेत्र में बेटियों का निबंधन कार्य में जुटी हुई है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा से लेकर ससुराल तक ख्याल रखना और उसे आत्मनिर्भर बनाना। इसी कड़ी में परम अलौकिक जगन्नाथ धाम प्रांगण में नववर्ष मिलन समारोह वन भोज सह नव नियुक्त जेडीएफ दीदियों को विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए हौसला अफजाई किया। बताया जाता है बेटियों की सुरक्षा को लेकर उनके हित में काम करने वाली, पढ़ाई से लेकर उनके ससुराल जाने तक की तैयारी में जुटी संस्था। बता दें कि जगन्नाथ धाम फाउंडेशन का आज आगाज किया गया। इस फाउंडेशन के द्वारा बेटी की सुरक्षा को लेकर कार्य किया जाएगा। आज इस संस्था के नव नियुक्त जेडीएफ दीदियों का नियुक्ति पत्र दिया गया जिससे वह अपने पंचायत के गरीब असहाय बेटियों को निबंधन का कार्य करेंगी और उन्हें अपने आत्मनिर्भर बनाएंगी। संस्था के डायरेक्टर जगन्नाथ प्रसाद मंडल ने कहा कि हम लगातार कई वर्षों से बीएनबी के माध्यम से धरातल पर बेटियों के हित के लिए काम कर रहे थे। अब ऐसे कार्य जगन्नाथ धाम फाउंडेशन के बैनर तले किया जाएगा। आज बेंगाबाद प्रखंड के फुरसोडी जगन्नाथ धाम मंदिर के प्रांगण में जगन्नाथ धाम फाउंडेशन का आगाज किया गया। इस मौके पर उन्होंने लोकहित व जनहित में कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, हस्तशिल्प कला, एएनएम प्रशिक्षण, सिलाई कढ़ाई बुनाई, कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाने का काम करेगी। बेटियों की सुरक्षा व मदद के लिए हमेशा यह संस्था तैयार रहेगी। साथ ही इस संस्था के बैनर तले आज गरीब असहाय लोगों के बीच गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के हाथों कंबल वितरण भी किया गया। विधायक ने कहा कि संस्था काम करे, हम उन्हें हर संभव मदद करने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य केदार हाजरा, कांग्रेस प्रखंड कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल शास्त्री, मुखिया मोहम्मद शमीम, उप प्रमुख प्रतिनिधि मोहम्मद जैनुल अंसारी ने भी संबोधित किया। इस मौके पर मुख्य रूप से संस्था के डायरेक्टर जगन्नाथ प्रसाद मंडल, आचार्य मंगल महतो, मिथिलेश प्रसाद सिन्हा, रवि कुमार राम, रूबी कुमारी, प्रेम कुमार, मिथिलेश कुमार, पूर्व उप मुखिया छबिया देवी, साजिद महेंद्र महतो, संस्था के फाउंडर केयरटेकर मनोज मंडल, मिंसार मोहम्मद हुसैन, शैलेश प्रसाद सिंह, जेडीएफ दीदी सुनीता सिंह, पूनम देवी, रुचि कुमारी, पूनम कुमारी, माला देवी, सरिता कुमारी, एमा कुमारी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल शास्त्री और विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद हाथों द्वारा गरीबों के बीच कंबल वितरण किया गया। वहीं संस्था के डायरेक्टर मिथिलेश प्रसाद सिन्हा, आचार्य मंगल महतो ने कहा, संस्था गरीब बेसहारों को सहारा देना, बेटियों का निबंधन कर संबल बनाना मुख्य उद्देश्य है, जो हमारी संस्था लगातार इस पुनीत कार्य में जुटी हुई है। वहीं सभी अतिथियों ने एक स्वर में संस्था के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना कर भूरी भूरी प्रशंसा की। आइए देखते हैं कैसे हुआ कार्यक्रम और किसने क्या कहा। तो फिर आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। में अपना मुकाम हासिल करने की तैयारी में लगे हुए जैनुल अंसारी जी का स्वागत मिथिलेश कुमार जी करेंगे। आगे होगा प्लीज। तो देख पा रहे हैं एक बार जैनुल भाई के जो स्वागत है, एक बार तालियों से स्वागत कर देंगे सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, ढेर सारा प्यार, बहुत स्वागत है जैनुल भाई जी आपका, बहुत बहुत। आइए हम लोग आगे चल रहे हैं कार्यक्रम को लेकर के और रूपरेखा को कोना के नेता के नाम से जानने वाले भोले भाले हमारे जिला परिषद सदस्य महोदय केदार हाजरा जी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और हम चाह रहे हैं कि उनका स्वागत जेडी जगन्नाथ धाम फाउंडेशन के हमारे खास मेहमान हैं प्रेम कुमार माही जी, उनसे मेरा आग्रह होगा कि जिला परिषद सदस्य का स्वागत आप दिल से करें, क्योंकि वैसे भी आप दिल से करेंगे, इसलिए जोड़ी बहुत
अच्छा लग गया है। जगन्नाथ हमारा नाम है, सोए को जगाना और बिछड़े को मिलाना हमारा काम है। जागो मस्तानो, जागो दीवानो, जागो, जागोगे तो पाओगे और ना बाद में पछताओगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मेरे तरफ से केदार हाजरा जी को। अनमोल समय दिए हैं और खास बात यह है ये जेडीएफ के फाउंडर भी है हमारे बीच। यहाँ पर बहुत ही खुशी और दिल को खुश कर देने वाले नेता बुद्धन साहब जी यहाँ पर मौजूद है। अब हम लगेंगे और वैसे भी हमारे सेवे जिगर वाले विधायक जी जब आते हैं तो हमारा भी दिल बल्ले बल्ले हो जाता है। हम चाहेंगे कि आकर के कुर्सी का कमी पड़ गया भैया, 10 कुर्सी और सही समय पर पहुंचने वाले हमारे विधायक जी पहुंच चुके हैं और बड़ी हर्ष पावन बेला का आनंद हम सब मिल करके साक्षी होंगे। जानकारी दे दें कि यह पूरा डिजिटल पीछे चलाया जाएगा, यह कार्यक्रम को दिखाया जाएगा जो आप लोग शायद देख करके बड़ा ही अच्छा लगेगा। बहुत बहुत स्वागत है, एकदम तहे दिल से शुक्रिया। और बीच हमारे बीच जब कोई ऐसे मार्गदर्शक झलकडिहा पंचायत की है आई हुई है और इनका बेगाबाद पंचायत है जेडीएफ दीदी पर नियुक्त हो चुकी है, यहाँ पर कार्य करेंगे। हमारे आगे आप लोगों को मिलवाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। सुनीता कुमारी सिंह जी जो नवडीहा पंचायत की है, हमारे शैलेश भैया भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनीता कुमारी सिंह जी। और हमारे बीच पूनम कुमारी जी जो हमारे फुरसोडी बेगाबाद पंचायत की जेडीएफ दीदी है। एमा कुमारी जी देश को समाधियों का निबंधन करेगी और उन्हें एक परिवार के साथ जोड़ेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पूनम जी, बहुत बहुत। आप लोग भी हाथ लगा दीजिएगा सभी लोग। रूबी कुमारी जी आप लोग थोड़ा हाथ लगा दीजिए। सुनीता कुमारी सिंह जी उधर बगल में हमको भी ले लीजिए, थोड़ा हाथ लगाइए सुनीता जी। आप देख पा रहे हैं स्वागत हो रहा है पूनम कुमारी जी का। चंचला कुमारी जी स्वागत कर रही है, बगल में सुनीता जी हाथ नहीं लगाई है, बहुत कंजूस है। लक्ष्मी कुमारी महुआर पंचायत की जेडीएफ दीदी है और ये जेडीएफ के फाउंडर भी हैं और रूबी जी की ये बहुत प्यारी दोस्त भी है और जेडी फाउंडेशन से जुड़ी रहती है। और खास बात ये है भैया लिट्टी जो ये बनाती है बहुत अच्छा बनाती है, हम लोग पूरा परिवार खा चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जेडी फाउंडेशन टीम के लिए भी कभी लिट्टी खिलाइए और बनाइए, तब समझेंगे। और इतने भी लोग पहुंचे हैं, सबको हम जेडी फाउंडेशन की ओर से सबका आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये संस्था जो जगन्नाथ धाम फाउंडेशन का जो नींव हम लोग ने रखी है, ये संस्था दिल्ली से रजिस्टर्ड है। हमारी संस्था झारखंड के अलावा पूरे देश में कहीं भी संस्था खोल सकती है और सामाजिक कार्य करने में सक्षम है और कर सकती है। हम ये आप सबों को विश्वास दिलाना चाहते हैं, संस्था का उद्देश्य लास्ट जनवरी में बताया कल्याणकारी योजना है जिसमें गरीब असहाय बच्चियों का प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के शादी विवाह तक मतलब सुनने में आ रहा था कि झारखंड पुलिस का भी वैकेंसी आने वाली है। बीमार लाचार व्यक्तियों जो असहाय है उन सबको भी मदद करने के लिए संस्था तत्पर रहेगी। हम ये विश्वास और भरोसा दिलाना चाहते हैं और ये सबके सामने बोलते हैं कि ये संस्था अपने कसौटी पर हमेशा खरा उतरेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं रखने की बात है। आप नेतागण जनप्रतिनिधिगण मार्गदर्शन करें, सहयोग करें। बाकी संस्था का कार्य है कि हर काम स्नेह आगे बढ़ेगा और एक से एक जन कल्याणकारी योजनाएं हमारे लिए बहुत सारा फोटो जाएगी, तनिक भी संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश प्रसाद सिन्हा जी जो हमारे फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। उनका कहना है कि संस्था अपने कसौटी पर खरा उतरेगी और मैं तो कह रहा हूँ कि संस्था ऐसी संस्था होगी जो पूर्ण पारदर्शिता होगी। जितनी बेटियों का रजिस्ट्रेशन किया गया उनका पूर्ण पारदर्शिता होगा। कितने बेटियों का बिल्कुल अत्यंत गरीबी क्षेत्र में है वैसे बेटियों को चिन्हित करके आकलन तैयार किया जाएगा और उनके मदद के लिए हमारी संस्था करेगी और हमारे यहाँ मौजूद डॉक्टर सफवाज साहब विधायक जी भी सहयोग करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। हम लोग देर के बगैर चलते हैं जिला परिषद सदस्य केदार हाजरा जी के पास, अपने संबोधन में 2 शब्द अवश्य करें। जी सर। धन्यवाद डायरेक्टर जेडी फाउंडेशन के डायरेक्टर हमारे जगन्नाथ भैया संचालित कर रहे हैं। जगन्नाथ धाम में पहुंचे हमारे मुख्य अतिथि गांडे के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सफवाज सर, मंच पर मंचासीन उप प्रमुख प्रतिनिधि बड़े भाई जरूर अंसारी जी,
देगाबाद प्रखंड के चैंपियन मुखिया बड़े भाई राजा स्वरूप गाना जरूरी है बहुत। समय भैया जी, शास्त्री बाबा जी, आशु के प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो जी तो आपका जूनियर एवं तमाम जेडी फाउंडेशन में आए हुए सभी अतिथि को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन बधाई। बहुत खुशी की बात है कि हमारे बड़े भाई जगन्नाथ भैया ने जो भी गरीबों और बच्चों के लिए जो इतना अच्छा कदम उठाए हैं, बराबर इनके साथ में आज 10 साल से छोटे भाई के रूप में साथ चलने का काम कर रहा हूँ। और आज तक मैं देखते आ रहा हूँ कि जगन्नाथ भैया ने जो भी काम करते हैं गरीबों के लिए करते हैं, निस्सहाय के लिए करते हैं। और अभी जो गांव में हमारे गांव में गए थे रानी रंगा जी 125 का रजिस्ट्रेशन करवाने का काम किए। साजिद भाई मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारे जगन्नाथ जी ने बोल रहे थे कि जेडी फाउंडेशन में 11,000 बच्चे का नामांकन करवाना है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर इस तरह के सहयोग सभी प्रतिनिधियों का सहयोग रहेगा तो 11,000 नहीं 21,000 बच्चों का एडमिशन किया जाएगा और हम लोग ऊंचाई स्तर पर ले जाने का काम करेंगे जेडी फाउंडेशन का। इतने कहकर मैं अपने भाई को बयान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केदार हाजरा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की आपको। और खास बात यह है कि भैया केदार हाजरा भी जो जिला परिषद महोदय हैं और हमारे महेंद्र महतो जी, दोनों की जोड़ी जुगल जोड़ी है। हम चाहते हैं कि उनके बाद में देखते संबोधन में हमारे महेंद्र भाई का क्या कहना है। वैसे पानी तो अभी हम पिला दिए हैं इनको, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। अभी पिलाए पानी बोतल वाला भैया, कुर्धैया वाला पानी लाए। बहुत बहुत धन्यवाद जेडी फाउंडेशन की ओर से आज जगन्नाथ धाम में आज जबकि उनको सबसे जल्दी आगे दिलवाना चाहिए था ना सरकार का शुरुआती के दौर में हमारे साथ यहाँ के विधायक लोकप्रिय डॉक्टर सरफराज सर उपस्थित हुए और उपस्थित होकर 4 साल लगाने का काम किए। हम सभी चाहते पत्रकार ही हैं जेडी फाउंडेशन जिस तरह से कार्य कर रही है सभी को जागरूक करके और अधिक से अधिक संख्या में बच्चियों को जोड़े और इसमें बच्चियों के अलावा आपका पोस्टिंग सर पूरा ऑल ओवर झारखंड में एवं कृषि संबंधित भी कार्य किया जाए। और जो भी महीना या साल नहीं होता है हम लोगों से तो हमारे पास अभी माननीय विधायक सर बैठे हैं, उनसे भी आग्रह होगा कि कुछ मदद पहले दूसरे को भी किया जाए और आपके द्वारा क्या नाम था उनका? जो भी दिशा निर्देश होगा हम लोग पालन करेंगे। और आज तक हम लोग पालन किए हैं, भले आप हम लोगों को भूल गए लेकिन हम लोग के दिल में आप राज करते हैं और बसते हैं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाली को विराम देता हूँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। मोहब्बत तो है विधायक जी से लेकिन इजहार नहीं कर सकते, कहे कि भैया बंधल है दूसरी जगह। कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को खुलने की जरूरत है। अगर विधायक जी काम नहीं करना है तो लड़ने की जरूरत है। हम लोगों को काम कर रहा है तो प्यार है, नहीं कर रहा है तो नफरत है। लेकिन हमारे जो विधायक डॉक्टर सरफराज साहब की अगर बात की जाए तो हमने जो अभी तक अनुभव किया अपने कार्यकाल में, हमने कई विधायकों से, कई मंत्रियों से मिला, मुख्यमंत्रियों से मिला, देश के कई बड़े बड़े नेता को देखा। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो रॉयल विधायक, रॉयल एमएलए अगर कोई कहा जाए वो है हमारे गाने विधायक डॉक्टर सरफराज साहब। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे रॉयल विधायक, रॉयल एमएलए डॉक्टर सरफराज साहब के लिए। ये बिल्कुल इनका बोलचाल, रहन सहन, पहली मुलाकात हमारी जब इनसे हुई थी तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हुई थी। नए नए हमने पत्रकारिता ज्वाइन किया था, सन्मार्ग पे बने थे, हमारी गाड़ी की गिफ्टी खराब हो गई थी, हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। हम क्या करें नहीं करें। विधायक जी को हमने कहा विधायक जी सारी बातें ठीक है, मैं काफी परेशान हूँ। ये सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और आनंद ले रहे थे। हम गए तो मिले, इनको भी अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा। तो उस दिन यकीन मानिए कि सच में प्यार हो गया। सच बात है कि साहब बिल्कुल देख पा रहे हैं, इजहार भी यहाँ खुलेआम हो रहा है। जैसे जगन्नाथ हमारा नाम है, स्वयं को जगाना और पिछड़े को मिलाना हमारा काम है। जागो मस्तानो जागो, जागोगे तो
तो पाओगे वरना बाद में पछताओगे। हम लोग कार्यक्रम देख के बगैर चलते हैं। हरफन मौला नेता कब कहाँ और कैसे दिखेगा, क्योंकि बुधन जी हमारे साथ है तो अभी कुछ न कुछ बोलेगा। बुधन जी से आग्रह होगा कि 2 शब्द जेडी फाउंडेशन के लिए प्लीज कम ऑन द स्टेज। जी आदरणीय, आज झारखंड जगन्नाथ आलोकी धाम में आज इस प्रकार के कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि इस क्षेत्र का जन का जनता का नेता श्री डॉक्टर सरफराज अहमद साहब को नमन करता हूँ। इस क्षेत्र का मुखिया का नेता हमारे डॉक्टर सभी भाई, मुखिया संघ के अध्यक्ष और इस क्षेत्र का बेगाबाद का प्रमुख उप प्रमुख का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति और जनता को दुख सुख में जगह जगह पर दौड़ के सेवा करने वाले हमारे बड़े भाई जरूर मियां जी, और इस क्षेत्र का पत्रकार बंधु और आए हुए हमारे माताओं बहनों और इस संस्था की पदाधिकारीगण, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम करने वाले व्यक्तियों को हम लोग से जो जरूरत पड़े हमेशा हम लोग खड़ा उतरने के काम हम करेंगे। जब जहाँ जरूरत पड़े मन तन धन देके इस प्रकार को कार्यक्रम बढ़ाने में हम आगे चल के सहयोग करने के काम करेंगे। मैं इतनी जगह अपनी माई को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बुधन साहब जी। भैया हर नेता में कुछ न कुछ गुण होता है और इनका एक अलग गुण है। हमारे बीच हिंदुस्तान और प्रभात खबर के हमारे विजय भैया जी, अशोक भैया जी, पांडे जी, उनका एक बार स्वागत है। एक बार कुर्सी थोड़ा उधर से लाइएगा मनीष जी, स्वागत कीजिए और आइए आप लोग स्थान ग्रहण कीजिए। महेंद्र भाई आप फाउंडर के व्यक्ति, आप थोड़ा सा स्वागत में लगिए, थोड़ा काम में लगिए। और हम लोग चाह रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है विजय भैया जी, जो बहुत पत्रकारों में सबसे सीधे पत्रकार और भोले भाले पत्रकार हमारे विजय भैया जी हैं। और जितना पत्रकार आप लोग बेगाबाद प्रखंड क्षेत्र में देख रहे हैं, भोले भाले हमारे विजय भैया जी हैं। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत स्वागत है हमारे हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार महोदय राजेश पांडे जी। यहाँ पर उनका आगमन हो जाना मतलब भैया शुभ काम हो जाना, इसमें कोई शक नहीं है। और हम लोग कार्यक्रम को देर के बगैर चलते हैं जेडी फाउंडेशन के फाउंडर आचार्य मंगल महतो शास्त्री जी के पास अपने संबोधन में संक्षेप में कहेंगे, संबोधन कहेंगे। जी परमादरणीय आज के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर सरफराज अहमद, जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं, पधारे हुए हैं। हम ज़्यादा समय नहीं लेकर के एक साथ सभी आगंतुक सज्जन, जनप्रतिनिधिगण, माताओं बहनों, मीडिया के जितने भी भाई लोग पहुँचे हुए हैं, सबका हम एक साथ हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारा जो जेडीएफ फाउंडेशन का निर्देशन हुआ तो एक साल उधर तो कोरोना काल में कुछ दिन बंद रहा। कोरोना खत्म होने के बाद हम लोग लास्ट जब मीटिंग किए, उसी दिन संकल्प लिए कि जेडी फाउंडेशन की ओर से बेटियों का निबंधीकरण, निःशुल्क शिविर लगा करके मरीजों की जांच और कृषि स्वास्थ्य हर क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। पीछे के उसमें बात आई थी पुलिस हम लोगों की संस्था की ऑफिस इंडिया के किसी भी स्टेट में हम लोग खोल के काम कर सकते हैं, लेकिन निर्णय हुआ कि फिलहाल हम लोग अपने ही स्थानीय क्षेत्रों में जाकर के काम शुरू करें। अभी जिस रफ्तार से कन्याओं का निबंधीकरण हो रहा है और हमको लगता है कि बहुत कम दिन में 11,000 तो जो टारगेट है वो तो पार कर ही जाएगा। और जैसे जेडीएफ के दीदी लोग मेहनत कर रही हैं, लगता है कि सही में 31,000 से 51,000 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जिनको जिन मरीजों को जो गरीब है, लाचार है, निसहाय है,
उनकी सहायता के लिए हमारी संस्था काम करेगी। और कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब गरीबों का जो लाचार है, बेबस है, उसकी सहायता के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। इतना ही कर सकते मैं अपने भाई को विराम देता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि कहते हैं कि संस्था सिर्फ बेगाबाद पंचायत, बेगाबाद प्रखंड तक सीमित नहीं है, जम्मू कश्मीर तक कार्यालय खोलने का वो ख्वाहिश रखती है, रखती है, सांस रखती है, या नहीं आप लोगों का प्यार रखती है। हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलकर आए हुए हमारे बड़े भाई शैलेश भैया जी से आग्रह होगा कि वो आकर के अपने संबोधन में दो शब्द आकर के हमारे आशीर्वाद स्वरूप दे। हम भी कार्यक्रम देने के आए। बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ जी, जेडी फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारीगण तो इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए हैं। हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक पूरे झारखंड में दिल्ली तक इनकी जैसा कीर्ति से हम बचपन से ही प्रेरित हैं। आज उनसे भेंट भी हो रही है। इस तरह के कार्यक्रम से हम बहुत खुश हैं। पम्पलेट में सारा चीज लिखा हुआ है। इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर जगन्नाथ जी लगातार हमारे संपर्क में रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुझे एक बात याद है, इस तरह के कार्यक्रम जब भी कन्या के विकास के लिए और नारी उत्थान के लिए होता है तो मेरे दिमाग में भी यह बात पहुँचता है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सिंह जी ने जब राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूर्ण किया था तो उन्होंने लिखा था कि मैं यहाँ पधारे हुए हैं, उनको तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। उपस्थित ही हमारी देवी स्वरूप माताएं एवं बहनें, उन्हें भी मेरा नमस्कार, जय माता दी। सभी साथियों को मेरा प्रणाम। खुशी की बात है प्रखंड कांग्रेस सभी को मेरा कोटि प्रणाम। आप लोग आए हमारे जेडी फाउंडेशन को लेके जो भी कार्य किए उन सब के लिए धन्यवाद। मैं इस संस्था में सबसे पहले यह कार्य करना चाहती हूँ कि लड़कियों को समाज में जो मिलना चाहिए नहीं मिल पाई है अभी तक, उसको मैं दिलाना चाहती हूँ। ये संस्था के माध्यम से मैं बेटियों को पढ़ाना लिखाना, सही जगह और समाज में सही दृष्टि सारा चीज दिलाना चाहती हूँ। और जैसे कि मैं खुद एक लड़की हूँ और मेरे को पता है कि हमें क्या क्या जरूरत होती है, नहीं मिलती है, वो मैं इस संस्था के द्वारा दिलाना चाहती हूँ। हमारे दीदी लोग जितनी भी मतलब इसमें जेडियाँ बनी हैं वो सब मिलके ये कार्य को करें और सही तरीके से करें और हमारे संस्था को आगे से आगे लेकर जाए। इतने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि मेरे जम्मू कश्मीर में ऐसा प्रोग्राम हो और तो मेरा पूरा सहयोग रहेगा। और मैं चाहूँगी कि आप सब भाइयों से भी कि आप लोग भी वहाँ जाके मेरा सहयोग करें। अब बोले भैया ही बोले कि ज़्यादा टाइम नहीं है तो फिर इनका ज़्यादा टाइम देना भी ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे और उसमें जो बेटी को रजिस्ट्रेशन करेंगे उसको अगर आपकी गरीब रहेगी उसका निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो मीडियम वर्ग की रहेगी उसको जो उसमें शेष आती है 150 रुपया उससे हम लेके उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। सभी मेरे बड़े बुजुर्गों को मेरा सलाम वालेकुम और सभी को नमस्कार भी और मेरे सभी बहनों को भी मेरे तरफ से बहुत तहे दिल से नमस्कार। मैं जीनत कौशल खुशकोया पंचायत से आज यहाँ पे उपस्थित होकर जो मान सम्मान पाकर बहुत ही अत्यंत प्रसन्न हूँ और साथ ही अपने जगन्नाथ भैया की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो ये पद दिलाकर मुझे मन प्रसन्न किया है। और साथ ही आज का जो हमें काम सौंपा गया है कि हम अपनी पंचायत के सभी गरीब महिलाओं या फिर कुछ ऐसी महिलाओं बेटी जिनकी कुछ जो भी ज़रूरतें रहती है वो पूरी नहीं हो पाती है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या फिर स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह से जिनके माता पिता लाचार होते हैं तो उन लोगों को लाभ दिलाने में हम लोग उनकी हेल्प करेंगे। साथ ही हम हर वो बच्चियों की तह तक जाएंगे जो बच्ची इस सुविधा से अतिरिक्त हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं जेडी फाउंडेशन में इसे
सपने दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी सपने दिखाया जा रहा है वो साकार हो और बेटियों को जो नहीं मिल पा रहा है वो इसके माध्यम से मिले और तहे दिल से मिले। यही मेरा मनोकामना है और इच्छा भी है कि सबको पूरे मिले। और मैं कहना चाहती हूँ सभी यहाँ उपस्थित दीदियों से और भाइयों जो भी आए हुए उनसे कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पिएंगे शाम को उतर जाएगा। अगर पीना ही है तो जेडी फाउंडेशन का गुण पी के देखिए, अगले रात 7 जन्म तक नहीं उतरेंगे। एक बार जोरदार ताली मारेंगे स्वागत के साथ। इससे जेडी फाउंडेशन को एक अलग हौसला। मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ आज। मैं जेडी फाउंडेशन की मेंबर हूँ और मेरा नाम चंचला कुमारी सिंगावत पंचायत से हूँ। मैं सबको से कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी जेडी फाउंडेशन का ये बनाया गया है बेटियों को मतलब आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। इस जेडी फाउंडेशन के माध्यम से मिलना चाहिए और बेटियों को जो नहीं हो पा रहा है वो होना है, सुनिश्चित है। और हम लोग आगे बढ़ चढ़ के सभी दीदी मिल करके ये जेडी फाउंडेशन को आगे तक बढ़ाएंगे और अपना बेटियों को जागरूक करेंगे और बेटियों को भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चंचला जी। चलिए अब विधायक जी को हम ऐसे एक नया हीरे से मिलवाते हैं। आप लोग सुबह से जो यहाँ पर बैठे हैं, जो दिन भर लगे हुए हैं, आखिर जेडी फाउंडेशन क्या चाहती है, जेडी फाउंडेशन क्या करना चाहती है, जेडी फाउंडेशन की क्या है कहानी, आप सुने हमारी प्यारी खुशी की जुबानी। जी खुशी, क्या है जेडी फाउंडेशन, बताइए। मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि थैंक यू क्यों मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला। जी बोलिए। मैं बोलना चाहूंगी कि लड़कियों के शिक्षा और पढ़ाई जो रुके हुए हैं उनको पूरा करने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर से करवाएं। और क्या करना है, बोलिए बोलिए। उसी बोलो, याद करना फिर बोलना। दीदी के रूप में जो काम मुझे सौंपा गया उसे हम भली भांति करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि कुमारी जी। हम लोग चलते हैं। पुराना हो गया कैमरा कहाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूनम जी। मौजूद सभी दीदी और भाइयों को मेरे ओर से नमस्कार और मुझे जनवरी दीदी के रूप में चुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आगे? जेडी फाउंडेशन बेटियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेके आया है और मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि क्या है, बेटियों का सपना साकार होगा। बेटियों का सपना होगा साकार। और जो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, भावना को समझने की जरूरत है। जेडी फाउंडेशन को आगे बढ़ाना चाहती हूं। मैं लक्ष्मी देवी, जेडीएफ दीदी, यहाँ पे आए हुए अतिथिगण, भाई बंधु एवं माताएं बहनें को हार्दिक अभिनंदन। हम लोग जेडीएफ दीदी के पद पे जो आज चुना गया है और यहाँ पे सम्मानित किया गया है, तो हम इसका जो उद्देश्य है जेडी फाउंडेशन का वो है कि जो बेटी लोग गरीब है, गरीब से ज्यादा है कि जानकारी। अभी जो बहुत दूर गांव होते हैं उस समय जानकारी का बहुत सारा अभाव होता है, जिसके कारण बहुत सारे जो लाभ होते हैं, सरकारी लाभ या किसी तरह का लाभ, वो लाभ नहीं ले पाते। उस लाभ के बारे में हम लोग को हर गांव में हर घर तक जा करके जानकारी देना और ये जेडी फाउंडेशन से गरीब बच्ची जो गरीब लोग हैं उस घर की बच्ची लोग को जोड़ना और जो शिक्षा से या किसी भी तरह के बहुत सारी बेटियां होती है तो एग्जाम एग्जाम दे करके घर में बैठ जाती है, फिर उनका शादी वादी के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन उससे अगर लड़की लोग को कुछ आगे बढ़ने का अगर मौका मिला जाए तो वो जेडी फाउंडेशन की तरफ से सिलाई जो दीदी जिस पद पे अपना इच्छुक है, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कंप्यूटर, जो चीजें
धन्यवाद आपको लक्ष्मी जी, लक्ष्मी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम लोग आगे चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतिम पड़ाव पर है रूबी कुमारी जी जो जेडीएफ के डायरेक्टर है, उनसे आग्रह होगा क्या करके 2 शब्द। मैं रूबी कुमारी जेडी फाउंडेशन की डायरेक्टर और यहाँ के तमाम भाई बंधु एवं माताएं बहनों एवं डॉक्टर सरकार भैया जी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पे हमारे आज कार्यक्रम में जो भी जेडीएफ दीदी को आइडेंटिटी कार्ड मिला है, मैं उन लोगों से उम्मीद करूंगी कि जेडीएफ दीदी बन के और जेडी फाउंडेशन जो संस्था है हमारी संस्था, उस संस्था में अच्छे और ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे और जो भी हमारी बेटियां हैं और महिलाएं जो भी वंचित होते हैं, जो भी कार्य को करने से या फिर जानने से उसको हम लोग पहुँचाएंगे। हमारा स्लोगन है कि बेटी आपके सपने होंगे साकार, जेडीएफ आपके द्वार। तो हम आशा करेंगे कि जो भी दीदी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं और अपनी बेटी का शादी जो 18 साल की उम्र से पहले कराना चाहते हैं, मैं उनसे नम्र निवेदन करती हूँ कि वो ऐसा ना करे और 18 साल उम्र होने के बाद भी उनका शादी रही है। और जहाँ तक हमें जानकारी है कि उन लोगों के लिए पढ़ाई और अन्य जो चीजें होंगी उसको मुहैया कराया जाएगा। मेरे स्तर से, मेरे पत्रकारिता के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में भी, चूंकि एक संस्था हमारी भी है, अगर ऐसा जरूरत पड़ेगा तो हमारा भी इसमें प्रयास होगा कि हम मिलजुल के लोगों के लिए काम करें। और उसके बाद उसकी पैदा होगी, उसके बाद उसकी पढ़ाई लिखाई होगी, उसके बाद उसकी नौकरी करेंगे और शिक्षा देंगे। लेकिन आप सबसे पहले उसकी संकल्प लेना होगा। और बेटी हमारी बोझ नहीं है। बताना चाहता हूँ, जब मैं पढ़ रहा था उस समय सर हमारे शिक्षा मंत्री थे, मुझे गर्व उस समय था। हम चाहते थे कि उस दिन भी मौका मिले तो शिक्षा मंत्री के साथ हम साथ रहे। साझा कर रहे मन, हमको इस बात की खुशी हो रही है। हमको उस दिन लगा था जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे पैसरा नदी पुल का उद्घाटन होने के लिए हमारे मुख्यमंत्री को जहन्नाम पुरस्कार दिया है द्रौपदी के साथ। हमको उस दिन का याद है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि 1980 में पंचायत समिति का गठन हुआ था। और इस संस्था के परिवार के सदस्य के रूप में लोग हैं, इन लोगों ने आज जेडी फाउंडेशन दीदी को मिला है आइडेंटिटी कार्ड। मंचासी सभी दल के सभी पार्टी सब दल की संस्था तो सबकी कांग्रेस के चैंपियन मुखिया जो इस प्रखंड के कहलाते हैं और हैं भी, सलीम साहब हैं, जैनुल बाबू भी हैं और भी समाज सेवी लोग यहाँ बैठे हैं। इस संस्था से जुड़ी हमारी बहनें आपके पूरे तो परसों में गांडे में था, मैं मिला था। बाबू भी हैं जो पंचायत समिति सदस्य हैं से। तो कुछ यही सब प्रोग्राम चल रहा था। तो देखा बड़ी तेजी में चल रहा था, वो कहीं निकल रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे देख कर ग्रुप पे और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया आज आप परसों क्या करना है। हम तो क्षेत्र में क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी 18 को दिल्ली पधार रहे हैं, तो उनके लिए मैं धूमधाम के वो स्वीकार कर रहा हूँ। तो आप शनिवार को 12 बजे पहुँच जाइए। ऐसे ऐसे कार्यक्रम है, ठीक है। और इतना तो न्यूज़ हम रोज देखते ही रहते हैं, देखते रहते, एक बार ताली हो जाती है कम से कम। और जो आप आइडेंटिटी कार्ड के साथ सबका फोटो से लगा रहे थे सर, यही सब दीदी सर। हाँ, यही सब दीदी सर। इनका सिलेक्शन हुआ, इनका सिलेक्शन हुआ, इनका गंभीर है, पूर्ण पारदर्शिता है। जो भी हो रहा है, दिख रहा है, जो सच है तो बोलेगा। और आज मैं सुबह जब अपने एक पार्टी की मीटिंग के लिए निकला हुआ थी, यहाँ से मैं अभी आया हूँ आपके बीच। रास्ते में उनका फोन आया कि आपका क्या प्रोग्राम है। हम आपको जा रहे हैं जगन्नाथ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम पहुँच जाएंगे। बोले हाँ, एक आराम से 1-1.5 बजे तक आएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। मैं समझ गया प्रोग्राम का लंबा चलने वाला है
और यहाँ आने के बाद जिस तरह से मैंने प्रोग्राम का संचालन और प्रोग्राम किया, आप कीजिएगा हमारे सम्मानित प्रेस के प्रतिनिधिगण लोग भी हैं, अपने भाई हैं, तो मैं आज समझ गया कि अब आज के बाद मतलब अभी इस प्रोग्राम के बाद में आज को प्रभाव संभव हो जाएगा। है 3-4 बजा लेंगे, उसके बाद मैं घर ही जाऊँगा, तो चल के चलता है। तो इस धाम से मैं दूसरी बात पता ही है, जो आप याद करते हैं हमारे बाकी कुछ हुआ तो आते जाते भूल गए, बात हुई निकल गई। एक अच्छे काम की शुरुआत आपने की है। मानव सेवा से कोई सेवा नहीं, हम चाहे किसी धर्म को हो, किसी मजहब के हो, और सब में मानव सेवा की चर्चा, सब मजहब की किताब है। हमारे जो मैं जिस मजहब से जुड़ा हूँ, उस मजहब की किताब में भी लिखा है सबसे बड़ी सेवा करनी है तो अशरफुल मखलूकात, मतलब इंसान की उसका ये अरबिक मत है, उसका मतलब है मानव, इंसानियत की सेवा। तो ये सारे धर्म कोई धर्म लड़ना झगड़ना नहीं खाता है, हम लोग बना करके शुरू प्रार्थना की सब चीजों को मानव सेवा करने के लिए हमें भेजा गया। आप उसमें लगे हैं, संस्था लगी है, हमारी पूरी शुभकामना अभी भी थी, आज भी है और कल भी है। इस तरह की मदद एक विधायक के नाते मैं कर सकूंगा, तो आपके स्मारक सेवा के साथ करूंगा, ये मैं आपको आश्वस्त करूंगा। बाकी तो ठीक ही है, जो हमारी सरकार है, हमारी चल रहा है, कोरोना काल निकल गया, उसमें काफी बर्बाद हो गई, लोग परिवार के लोग चले गए, और जीवन मरना तो भगवान का फर्क नहीं है। अभी लेकिन कल बहुत अच्छा हमारा बहुत पॉजिटिव खबर है, सोच नहीं सकते थे कि अजय जो है, और कोशिश करनी चाहिए कि मैं नहीं कर सकता के साथ, क्योंकि मैं आपको, आपके संस्था को, संस्था से जुड़े हुए जो लोग आज मेंबर बने हैं या जो हमारे साथी लोग हैं, बहुत धन्यवाद, बधाई, जय हिंद, जय झारखंड, सुहास। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी को। विधायक जी ने कहा कि कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं और बाद में भी साथ रहेंगे। तो हम विधायक जी को यही कहना चाहेंगे और आप तमाम अतिथियों गणों को और जेडीएफ दीदियों को कहते हैं कि फूल भी सूख जाते हैं एक वक्त के बाद। विधायक जी, आप ही का सवाल जवाब थोड़ा आपका दे देना मैं जरूरी समझा, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि कल भी साथ थे, आज भी साथ है और कल भी साथ रहेंगे। तो विधायक जी, हम भी और हमारी संस्था क्या कहती है, कह दे हमारी संस्था के डायरेक्टर महोदय, कह दे विधायक जी को, आदेश है आपका, आदेश है, नितेश भैया आदेश है, रूबी कुमारी जी, रजनीगंधा कुमारी जी आदेश है, चलिए। कहते कि फूल भी सूख जाते हैं एक वक्त के बाद, लोग भी बदल जाते हैं एक वक्त के बाद। सभी जेडीएफ दीदियों, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, फूल भी सूख जाते हैं एक वक्त के बाद, लोग भी बदल जाते हैं एक वक्त के बाद, और आप सब भी बदल जाएंगे एक वक्त के बाद। फूल भी सूख जाते हैं एक वक्त के बाद, लोग भी बदल जाते हैं एक वक्त के बाद, और आप सब भी बदल जाएंगे एक वक्त के बाद। और सबसे खास बात यह है कि मैं भी बदल जाऊंगा एक वक्त के बाद, और मैं भी बदल जाऊंगा एक वक्त के बाद, और मैं भी बदल जाऊंगा एक वक्त के बाद, लेकिन वो वक्त होगी मेरी मौत के बाद।
मेरी मौत के बाद। यह मैं गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज साहब के सामने जगन्नाथ धाम प्रांगण में संकल्प लेता हूँ कि बेटियों के लिए जो उठाया गया पीड़ा, बेटियों के लिए जो कन्या पूजन के लिए, कन्याओं की सेवा के लिए जो संस्था ने यह मिशन निकाली है, इस मिशन को सफल करने के लिए मैं अपना पूरा सर्वस्व मैं सफल कर दूंगा और इस मिशन को मैं सफल करूंगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम चाहते हैं कि हर कार्यक्रम का उद्यापन होता है, समापन होता है, अपने संबोधन के साथ